उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपकी भी रूह कांपने पर मजबूर कर देगा। सही सुना आपने, जाति है कि जाति नहीं। या जिंदा इंसान से तो भेदभाव किया ही जाता है, लेकिन मरने के बाद भी अंतिम संस्कार तक को रोक दिया जाता है। और अंतिम संस्कार रोकने वाले अपने आप को दबंग कहते हैं। दबंग नहीं, ऐसे लोगों को पशु के समान समझना चाहिए, क्योंकि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है। जो मानव मानव में भेद करता है वह इंसान नहीं, वह पशु समान है। वजह केवल जाति या अंतिम संस्कार भी जाति देखकर होता है। आजादी के 75 साल बीत गए, आज भी भारत देश को आजाद कहा जाता है, लेकिन यह आजादी केवल कागजों में बनी हुई है। न लोगों को खुलकर पानी पीने की आजादी, न मूछें रखने की आजादी, न घोड़ा पर बैठकर घुड़चढ़ी करने की आजादी, न अंतिम संस्कार करने की आजादी। तो जरा गौर करें, फिर आजादी मिली तो मिली किससे? कभी सोचा है आपने? देश भर में दलितों पर अत्याचार के मामले दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। जब दलितों पर अत्याचार होता है तो हिंदू धर्म के ठेकेदार जो हितैषी बनने का ढोंग करते हैं, न जाने किस बिल और किस गुफा में गुम हो जाते हैं। दलितों को केवल वोट के नाम पर लुभाया जाता है, मोहरा बनाया जाता है। दलितों को हिंदू कहकर उनसे वोट मांगा जाता है, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार की बारी आती है तो हिंदू धर्म के ठेकेदार जो अपने आप को हिंदू बताते हैं, ऐसी घटनाओं में मौन धारण कर लेते हैं। मजे की बात यह है कि बीजेपी सरकार द्वारा जिस तरह से गारंटी की योजना चल रही थी, अब दलितों पर अत्याचार की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? अत्याचार थमने की गारंटी कौन लेगा? तो ले चलते हैं ऐसी घटना की ओर में, एक ऐसी खबर की ओर में जहां पर बहुजन समाज की महिला का अंतिम संस्कार तक रोक दिया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जारचा कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा हमीरपुर गांव में एक समाज के लोगों ने बहुजन समाज की बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। वजह उसकी जाति। इसके बाद गांव में फिर तनाव बढ़ गया। सूचना पाकर पुलिस के साथ में एसडीएम दादरी मौके पर पहुंचे और लोगों से वार्ता की। करीब 5 घंटे तक परिजन अंतिम संस्कार करने को भटकते रहे, लेकिन गांव में अंतिम संस्कार कराने के लिए कोई भी समझदार नहीं निकला। कड़ी मशक्कत के बाद में सहमति बनने पर पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया जा सका। यह आजाद भारत कहा जाता है इसको। पुलिस के अनुसार गांव में सोमवार रात जाटव समाज की विमला देवी उम्र करीब 62 वर्ष की अचानक मौत हो गई और परिजन अंतिम संस्कार के लिए गांव स्थित शमशान घाट पर जा रहे थे, लेकिन एक समाज के लोगों ने इसका विरोध किया और अंतिम संस्कार रुकवा दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सहायक पुलिस आयुक्त चर्चा कोतवाली, प्रभारी और उप जिलाधिकारी गांव में पहुंच गए। गांव में बेहद तनाव का माहौल बना हुआ था। लोगों ने प्रशासन को बताया कि जाटव समाज के लिए शमशान घाट की जगह चिन्हित की गई थी, लेकिन गांव के लोगों ने सहमति से इस पर खेल मैदान बनाने की मांग की। लेकिन गांव के कुछ दबंग किस्म के लोगों ने इस पर प्रशासन द्वारा खेल मैदान बनवाने की मांग की और उसे समय विरोध करने वाले समाज के लोगों ने दूसरी जगह पर अंतिम संस्कार करने पर सहमति दे दी थी। करीब 1.5 माह पूर्व जब जाटव समाज के प्रेमपाल की मौत के समय भी अंतिम संस्कार करने से रोका गया था और उस समय तहसीलदार ने शमशान घाट के लिए भूमि चिन्हित करने का आश्वासन दिया था। पुराने सार्वजनिक शमशान घाट में ही प्रेमपाल का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन जब अब फिर से विरोध शुरू हो गया है। तनाव बढ़ने पर अफसर ने विरोध कर रहे लोगों से बातचीत की तो करीब 5 घंटे बाद विमला का अंतिम संस्कार हो सका। सहायक पुलिस आयुक्त प्रताप सिंह ने बताया कि गांव में सभी समुदाय के लोगों से बातचीत के बाद सार्वजनिक शमशान घाट में अंतिम संस्कार करा दिया। यह भारत की तस्वीर है। आजाद भारत में आज ही बहुजन समाज को अंतिम संस्कार करने की आजादी नहीं मिली और भारत को हम आजाद कहते हैं, आजादी का गुणगान गाते हैं। क्या बहुजन समाज के लोग इंसान नहीं है? क्या बहुजन समाज के लोग हिंदू नहीं है जो उनके अंतिम संस्कार तक को रोक दिया जाता है? इस पूरे मामले को लेकर भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार की तादाद बढ़ती जा रही है, दलितों की हत्याएं बोली लगाकर की जा रही है और ऐसे में योगी सरकार जहां गारंटी की योजना की बात करते हैं, लेकिन अत्याचार और सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय भीम।